वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। DSSS जीएस प्रिपरेशन की नई सीरीज़ में आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। मेजरली हम 2 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, तीसरा टाइप भी डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। ये एक ऐसी वीडियो रहने वाला है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। मतलब इस टॉपिक को इंसान कितना भी पढ़ ले, 100 में से 70-75% स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का अराइवल होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी केवीएस के एग्ज़ाम में 28 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन था रबी और खरीफ फसलों को लेकर कि इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन। तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो बेसिक पॉइंट ये है इस टॉपिक को लेके आने का कि हमें एक नंबर नहीं गंवाना अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किसी भी टॉपिक से कि भाई इसमें से रबी फसल छांटो या खरीफ फसल छांटो, हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें रबी और खरीफ फसल की बेसिक जानकारी, यानी इनका सोन यानी इनकी बुआई का सीज़न कौन सा है और इनकी हार्वेस्टिंग का सीज़न यानी इनकी कटाई का सीज़न कौन सा है, हमें पता होना चाहिए कि फेवरेबल सीजन्स क्या है, इनके मंथ कौन से हैं, इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रिक्स डाली हैं याद करने की। ट्रिक्स से पहले बेसिक समझेंगे, अगर बेस क्लियर होगा तो ट्रिक अपने आप आ जाएंगे, वरना ट्रिक तो दुनिया सिखाती है। पहले बेस क्लियर फिर ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। सो रबी और खरीफ क्रॉप ये मेजरली 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, क्रॉप पैटर्न है जिस पे पूरा भारत काम करता है। भारत में कोने कोने पे इससे लेकर फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अरेबिक वर्ड है दोनों, रबी एंड खरीफ, इनका अरेबिक मीनिंग है, ठीक है। एक रिप्रेजेंट करता है मानसून को और एक स्प्रिंग को। रबी स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है और खरीफ मानसून को रिप्रेजेंट करता है मानसून को, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, एक लिस्ट से इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम स्वॉन यानी डिफरेंसेस की बात करें, स्वॉन मतलब बुआई, इनके बुआई का समय देखें तो रबी क्रॉप की बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, खरीफ की जुलाई और टू अगस्त के बीच में, जुलाई में जब मानसून के अराइवल हो जाता है तब। खरीफ को लेकर एक बात यह है कि भाई जिस राज्य में मानसून अराइवल पहले होता है वहाँ पर बुआई थोड़ी पहले हो जाती है, ऊपर बाद में होती है। और जायद जो फसल होती है वो मार्च टू मई के बीच में होती है। समर क्रॉप होती है, इसमें बेल, जितनी भी बेल वगैरह नहीं होती, बेल से जुड़ी फसलें होती हैं, तरबूज वरबूज जितने भी होते हैं इन सब में बेल पाई जाती है, कुकुम्बर वगैरह बेल से जुड़ी फसलें होती हैं, ठीक है। इसके बाद हार्वेस्टिंग की कटाई, रबी फसल की कटाई अप्रैल से जून में हो जाती है, खरीफ की सितंबर टू अक्टूबर में हो जाती है और जायद तो समर सीजन में इनको निकाल लिया जाता है। अब आजकल देखो समर सीजन चल रहा है तो आपको वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकुम्बर वगैरह सब देखने को मिल रहे होंगे, ककड़ी वगैरह, ये सारी लताओ बेल वाले फसल है, ठीक है। अब वाटर सप्लाई भाई रबी के लिए भाई आप तो या तो इरिगेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, इरिगेशन ही होता है इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है रबी की फसलों में। खरीफ की फसलों में मानसून रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मानसून रेन की इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए किसान लोग प्रे करते हैं भगवान से कि मानसून जल्दी आए, बारिश आए और हमारा फसल अच्छी हो, ठीक है। और जायद में इरिगेशन वही पानी सिंचाई वगैरह से काम चल जाता है। इसमें क्रॉप्स आ जाती है रबी में वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और खरीफ में पैडी यानी राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट यानी आपका मूंगफली एंड सोयाबीन। जायद में आपकी वही लताओं वाली यानी बेल वाली फसलें यानी वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल, फूडर क्रॉप्स यानी आपका चारा, क्योंकि किसान लोग पशुपालन भी करते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ फसलें उगाते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो कैटल रेयरिंग भी करते हैं, तो कैटल रेयरिंग के लिए फूडर क्रॉप्स भी बहुत ज़रूरी होती है। शुगर केन को हम खरीफ फसल में रखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस जायद, ठीक है, खरीफ फसल में ही रखेंगे हम, ठीक है। अब प्लेसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में, एक करके आप इस पर नज़र मार सकते हैं कि भाई रबी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वगैरह में। इसको रीड नहीं करूँगा, इसको आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। जो बेसिक हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो यहाँ की होनी चाहिए। इसको हम लास्ट में समअप भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो एक बार आप यहाँ पे पूरी एक तरीके से लिस्ट देख लीजिए और एक बार एंडिंग में आपको लिस्ट दिखा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिक्स टू लर्न खरीफ क्रॉप्स। भाई बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को लाने का वो यही है कि इस वीडियो के बाद आपको खरीफ और रबी फसल में डिफरेंशिएशन आ जाए, अंतर करना आ जाए और ये पहचानना आ जाए कि भैया ये कौन सी फसल हो गई, ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। तो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में आप चाहे कितना भी पढ़ लो, एक ना एक बार कन्फ्यूजन जरूर आता है कि यार ये फसल रबी की हो गई या खरीफ की हो गई, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ ट्रिक्स आपने कहीं पे देखी होंगी, सुनी होंगी, कुछ ट्रिक्स मैंने खुद अपने पास से बनाई हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रिक्स
पद्मा सोया ग्राउंड पर कॉटन बिछाकर। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है। इससे हम इंग्लिश का जो है निमोनिक पढ़ लेंगे। ये हम खरीफ क्रॉप का पढ़ रहे हैं। खरीफ क्रॉप यानी मानसून के अराइवल वाली क्रॉप, जहाँ पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पद्मा सोया ग्राउंड पर कॉटन बिछाकर। अब इसमें देखो क्या क्या आता है। PAD से पैडी यानी राइस, और MA से मेज़ यानी मक्का, सोया से आपका सोयाबीन। सोयाबीन इस तरीके का दिखता है, वो जो हम खाते हैं ना, वो सोयाबीन चंक्स होता है। जब इनका तेल वगैरह निकालते हैं तब वो सोयाबीन चंक्स हमें मिलता है। ठीक है। इसके बाद G से ग्राउंडनट और C से कॉटन। तो ये थी इंग्लिश में इसकी ट्रिक। अब इसको ज़रा हिंदी में देख लेते हैं। इससे पहले एक बार रिवीजन और करते हैं इसका। तो ट्रिक का नाम है पद्मा सोया ग्राउंड पर कॉटन बिछाकर। PAD इससे पैडी, M से मेज़, सोया से सोयाबीन, ग्राउंड से ग्राउंडनट और कॉटन से कपास। ठीक है। नेक्स्ट इसी खरीफ क्रॉप की जो एक और ट्रिक है वो है राजू बन गया जेंटलमैन। जेंटल में हमने जे रखा है, जी की जगह जे रखा है। मैन एंड PCS। अब इसकी ट्रिक देखो। R से राइस, J से ज्वार, B से बाजरा, मिलेट्स कह सकते हैं इनको, मिलेट्स अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। G से ग्राउंडनट, J से जूट, M से मेज़, P से पल्सेस, C से कॉटन और S से शुगर केन सोयाबीन। तो ये थी आपकी प्रॉपर ट्रिक खरीफ क्रॉप को याद रखने की। हिंदी वाले भी खुश, इंग्लिश वाले भी खुश। ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं ट्रिक्स टू लर्न रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को लर्न करने की ट्रिक ये भी बहुत ईजी है। इसकी सबसे पहली ट्रिक जो है, WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। अब सोचोगे सर मस्टर्ड का जूस कौन पीता है? ये अटपटा इसीलिए डाला है ताकि इसको आप आसानी से याद कर सको। WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। ये ट्रिक आपने पहले भी कहीं सुनी होगी। देखो कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान अगर हेल्पफुल है, उसको हम वीडियो में डाल के पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भैया कहीं से ले नहीं। हमें अगर कोई भी ट्रिक कहीं से मिल जा रही है जो हमारे काम आए, जो हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, तो हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है। जो हमारे को एग्ज़ाम के टाइम पे मदद करे। तो WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। ठीक है। अब W से व्हीट, B से बार्ले, C से चिकपी यानी ग्राम यानी आपका चना, L से लिंसीड, O से ओट्स, M से मस्टर्ड और P से पीस। यानी W से व्हीट, B से बार्ले, C से चिकपी, L से लिंसीड, O से ओट्स, M से मस्टर्ड। मस्टर्ड को याद करने, पीस तो आपको पता ही है मटर। मस्टर्ड को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक शाहरुख खान की DDLJ वाला सीन, जो खेतों में सरसों लहरा रही होती है, उसमें टिन ऐसे करके गाना बजता है। तो वो जो सीन है उससे आप मस्टर्ड याद कर सकते हो, यानी रबी फसल की रबी क्रॉप की एक फसल ही है। ठीक है। तो मस्टर्ड याद करने के लिए शाहरुख खान वाला सीन याद कर देना, बहुत फेमस था। अब चना मसाला जोर गरम, ये भी एक ट्रिक है रबी क्रॉप को याद करने की हिंदी मीडियम वालों के लिए। च से चना, म से मटर, स से सरसों, आला से आलू, मसाला का सा में आ की मात्रा और ला आलू, जो से जौ, रा से राई, ग से गेहूं और म से मसूर। ये आपकी ट्रिक है रबी क्रॉप याद करने की हिंदी में। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों याद कर ली। अब लेट्स सम अप ऑल टुगेदर। अब ट्रिक्स याद हो गई, ट्रिक के बाद दोबारा बेस पढ़ लेते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने बेस पढ़ा, फिर ट्रिक्स पढ़ी, अब फिर हम बेस पढ़ रहे हैं ताकि हमारा पूरा सैंडविच कंप्लीट हो जाए याद करने का। ठीक है। तो खरीफ क्रॉप, इसको हम मानसून क्रॉप भी कह देते हैं। ये हाई वाटर रिक्वायरमेंट की होती है। इसमें हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चावल को आपने उगते हुए देखा ही होगा, पानी घुटनों तक और उससे थोड़ा नीचे तक ही होता है। रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होती है और जायद क्रॉप समर क्रॉप होती है। खरीफ क्रॉप का जो सोन का टाइम होता है, यानी बुआई का टाइम होता है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। जुलाई में इसको बो दिया जाता है, इसको अक्टूबर में और इसको मार्च में। इसके अंदर वही राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल। इसके रबी के अंदर वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। और जायद के अंदर तो आपकी बेल वाली फसलें यानी वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स यानी जो आपकी चारा फसलें होती हैं, जो अपने पशुओं को कैटल रेयरिंग करते समय, पशुपालन करते समय खिलाया जाता है चारा, उसकी भी खेती होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। टॉपिक बहुत छोटा लगता है लेकिन एक नंबर हमारा हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक नंबर कटवा देते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स बोल देता।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। DSSB की अपकमिंग वीडियोस आने वाली है, आती रहेगी, टेंशन नहीं मत लीजिए और बने रहिए बस मिशन केवीएस के साथ। पढ़ाई कीजिए दबा के। चलिए बाय।